So today our topic is nutrition in human being. The nutrition in human being take place through ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी एक सिस्टम बना हुआ है जिसके ये पूरा प्रोसेस कौन सा होता है, न्यूट्रिशन का, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और ये शुरू कहाँ से होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू अनस, यानी माउथ से शुरू होकर अनस तक जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और हाईली कॉइल्ड होता है सर्टन, यानी कुछ हिस्सों में ये हाईली कॉइल्ड होता है। देयर आर वेरियस स्टेप दैट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। नंबर 1, इंजेशन, टेकिंग अ फूड इनटू माउथ, यानी स्टार्टिंग में टेकिंग अ फूड इनटू माउथ, यानी फूड को माउथ में डालने को क्या बोलते हैं हम? इंजेशन। कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं? हमारा हैंड, टीथ और टंग, यानी ये कौन सा प्रोसेस आ गया? नंबर 1, इंजेशन। नंबर 2 जो होता है दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ, यानी कहां से शुरू होता है? माउथ, जब खाना माउथ में चला जाता है वहां से ये प्रोसेस शुरू होता है। किस कौन सा? डाइजेशन। जो हमारे टीथ होते हैं, टीथ मेस्टिकेटेड फूड, यानी टीथ जो फूड को क्या करते हैं? मेस्टिकेट करते हैं। जो हमारी टंग होती है, टंग हेल्प फूड विद स्लेविया, यानी टंग इसको स्लेविया के साथ मिक्स करती है। दैट कंटेन नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम और पासेस द फूड इनटू स्टमक थ्रू ओसोफेगस, यानी ये खाना अब हमारे मुंह से होकर, यानी हमारे ओसोफेगस के जरिए कहां पे चला जाता है? स्टमक में। कहां पे? ओसोफेगस मीन आपकी फूड पाइप। ओके, इन स्टमक फूड इज एक्टेड अपॉन गैस्ट्रिक जूस, हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होते हैं जैसे HCl, पेप्सन, रेनिन, ठीक है। नाउ फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, नाउ फूड इंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जब खाने की स्टमक में दोबारा फर्दर ब्रेकिंग डाउन होती है तो ये कहां पे इंटर कर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन नंबर ऑफ एंजाइम, और हमारे इंटेस्टाइन में नंबर ऑफ जूस होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, वहां पे इसकी कंप्लीट डाइजेशन होती है। जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन जैसे अमाइनो एसिड में, फैट इनटू फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। तो ये कौन सा स्टेप आ गया आपका? दूसरा, डाइजेशन। नंबर थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन आर मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी ये पूरा प्रोसेस कहां पे होता है? ज्यादातर ये प्रोसेस कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड विलाई। तो विलाई क्या करती है? दैट हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये हमारे खाने को एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। जो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करती है तो हमारे खाने को एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। नाउ जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है पासेस इनटू ब्लड, कहां पे चला जाता है? ब्लड में। तो ये कौन सा स्टेप आ गया इसका? नंबर 3। नंबर 4 जो हमारा है एसिमिलेशन। अब जो ब्लड है, ब्लड क्या करता है? ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारा ब्लड है इसी खाने को पूरे बॉडी के हिस्सों में ले जाता है। और जो एसिमिलेटेड फूड होता है दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? एनर्जी ऑब्टेन के लिए, एज वेल एज ग्रोथ और रिपेयर ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये आ गया इसका नंबर 4। नंबर 5 और लास्ट स्टेप जो है दैट इज इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड, अब डाइजेस्टेड फूड तो चला गया ब्लड के जरिए बॉडी पार्ट में, लेकिन जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो किसको भेज देते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन को, और वो रिमूव होता है थ्रू रेक्टम एंड एनस इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, यानी इन द फॉर्म ऑफ स्टूल वो आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। सो ये जो 5 स्टेप है ये हमारे किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।